हेलो चिल्ड्रेन, कैसे हैं? तो बच्चे, आज मैं नया टॉपिक लेकर आया हूँ। आप पूछ सकते हैं कि क्या नया टॉपिक है। द यूसेज ऑफ नाउन, यानी नाउन का प्रयोग। नाउन का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, ये जनरली लोगों को कंफ्यूज हो जाता है। तो बच्चे, आज मैं इसकी चर्चा विस्तार से करूँगा। पर नाउन का प्रयोग मुख्यतः 7 तरीके से होते हैं। तो 7 तरीके से आते हैं, तो इसको देख लीजिए क्या है। सब्जेक्ट टू अ वर्ब, ऑब्जेक्ट टू a transitive verb, object to a preposition, complement to an incomplete verb, case in opposition to a noun, noun to qualify a noun, adverbial adjunct to a verb। बच्चे, adverbial adjunct थोड़ा सा लंबा पड़ जाता है, इसके भी 4 भेद होते हैं, इसलिए इनको हम कल के वीडियो में तैयार करूँगा। चूँकि आज मैं 6 ही पार्ट को बताऊंगा और इनके विस्तार से बताऊंगा। बच्चे, ये देख करके आप घबराएं नहीं, ये बड़ी मैं आसान तरीके से खेलते कूदते बताऊंगा, आप अच्छी तरह समझ जाएंगे। तो आइए एक एक करके हम विस्तार से समझें। बच्चे, हम इसको धरातली भाषा में समझें तो बच्चे आपके साथ कलम कॉपी भी होनी चाहिए और नोट करने की भी प्रवृत्ति बनाना होगा। तो आइए बच्चे, हम इसको धरातली भाषा में सीखें। बहुत आसान है, आइए ना। सब्जेक्ट टू अ वर्ब, नाउन कैन बी यूज्ड एज सब्जेक्ट टू अ वर्ब। बच्चे, आप जानते हैं कि सब्जेक्ट क्या है? अगर सब्जेक्ट नहीं जानते हैं तो आई बटन पर क्लिक करिए ना, सब जान जाएंगे। सब्जेक्ट किसी भी वर्ब का ही होता है। तो यानी नाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है, यानी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। वर्ब भी जानते हैं, जो एक्शन पैदा करता है। वर्ब क्या है? तो वर्ब उसी प्रकार से है जो वाक्य में बहुत गति प्रदान करता है। जैसे रेलगाड़ी में आप जानते हैं कि डब्बा ही सब कुछ नहीं है, इंजन रहेगा तो चलेगा का रेलगाड़ी। उसी प्रकार से अगर वर्ब नहीं है तो वर्ब के बिना वाक्य अधूरा रहेगा। तो आइए हम देखते हैं। अब यहाँ इसको हम अच्छी तरह समझें। नाउन कैन बी यूज्ड एज सब्जेक्ट टू अ वर्ब। वैसे नाउन जिनका सब्जेक्ट रूप में प्रयोग किया जाता है, तो इसको हम उदाहरण तो से भी समझें। जैसे मोहन वॉक्स इन द मॉर्निंग, मोहन सुबह में टहलता है। अब देखिए, यहाँ वॉक वर्ब है और वर्ब के पहले मोहन आया, क्या ये नाउन है ना? और टहलने का काम कौन कर रहा है? मोहन। तो ये देखिए, मोहन यहाँ सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। दूसरे वाक्य को देखिए, द डॉग बार्क्स एट नाइट, कुत्ता रात को भूखता है। देखिए, तो बार्क्स माने भूखना, या वर्ब है। वर्ब के पहले डॉग आया जो नाउन है। ये क्या काम करता है? काम करने वाला ही तो करता होता है ना, वही तो सब्जेक्ट होता है ना। तो डॉग यहाँ सब्जेक्ट का काम कर रहा है। फिर देखिए, राम लव सीता, राम सीता को प्यार करता है। अब देखिए, लव माने प्यार करना। उससे पहले क्या आप भी प्यार करते हैं? सभी को प्यार करिए। यहाँ लफ्ज़ के पहले क्या आया? राम आया। राम क्या है? नाउन है जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो बच्चे, आप समझ गए होंगे कि नाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में होता है। तो आइए नोट कर लीजिए। बच्चे, अब मैं इसको रब करना चाहता हूँ। तो बच्चे, आपका पिछला कंसेप्ट सब्जेक्ट टू अ वर्ब अच्छी तरह समझ में आपको आ ही गया होगा। तो अगले कंसेप्ट की चर्चा हम करें तो देखिए क्या है। ऑब्जेक्ट टू अ ट्रांजिटिव वर्ब, यानी ऑब्जेक्ट टू ट्रांजिटिव वर्ब के मतलब हुआ कि ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट कर्म। अब आपको ये आ रही होगी बात कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या है। तो ये कोई भारी चीज़ नहीं है,
ऐसे वर्ब के चैप्टर में इसको विस्तार से हम बताएंगे, लेकिन थोड़ा यहाँ जान लेना चाहिए कि ट्रांजिटिव वर्ब वह वर्ब है जिसके बाद ऑब्जेक्ट का आना अनिवार्य हो जाता है। हिंदी में इसको कहें तो सकर्मक क्रिया, यानी कर्म वाला क्रिया, कर्म के साथ वाला क्रिया। तो बच्चे अब इसको तो हम विस्तार से जाने, तो नाउन कैन बी यूज्ड एज ऑब्जेक्ट टू अ ट्रांजिटिव वर्ब, यानी नाउन जो है से ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। तो इसको हम उदाहरण से समझते हैं। तो देखिए, वी ईट ब्रेड, हम लोग रोटी खाते हैं। यहाँ देखिए ये ब्रेड क्या है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। इट ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद एक ऑब्जेक्ट आया क्योंकि क्रिया का फल इस पर पड़ रहा है कि नहीं। जब हम रोटी खाते हैं तो बेचारा उसका पूरा अतरी गुदरी सब निकल जाता है, तो ये प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं, तो यही ऑब्जेक्ट है। वी ड्रिंक वाटर, यहाँ ड्रिंक वर्ब है और उसके बाद आने वाला ये नाउन जो है वाटर, ये ऑब्जेक्ट है। फिर आगे देखिए, महेंद्र रीड्स अ बुक, यहाँ रीड्स वर्ब है, उसके बाद आने वाला ये नाउन बुक जो ऑब्जेक्ट के रूप में है। तो बच्चे आप अच्छी तरह जान गए कि नाउन का प्रयोग ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में भी होता है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। बच्चे आई वांट टू रन, तो बच्चे पिछला कंसेप्ट कैसा लगा, आप समझ ही गए होंगे। कोई बारी बात नहीं है, खेलते खेलते इस चीज़ को हम समझेंगे। तो बच्चे आइए अगले कंसेप्ट की चर्चा करें। ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन, यानी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, इसका अर्थ प्रीपोजिशन क्या होता है ये हम पिछले वीडियो में बताया था। प्री बने पहले, पोजिशन बने जिसका स्थान पहले हो, तो ये नाउन के पहले आ करके दूसरे शब्दों से इसका संबंध बताता है, इसलिए इसको हम प्रीपोजिशन कहते हैं। प्रीपोजिशन का दूसरा नाम रिलेटिंग वर्ड है। क्या है? रिलेटिंग वर्ड है। तो बच्चे हम और इसका विस्तार से आगे के चैप्टर में बताऊंगा, लेकिन यहाँ समझ लीजिए, ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन, यानी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी नाउन होता है। नाउन कैन बी यूज्ड एज ऑब्जेक्ट अ प्रीपोजिशन, नाउन का प्रयोग प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी किया जाता है। तो आइए इनको हम उदाहरण द्वारा समझते हैं। देखिए, यू स्विम इन अ पॉन्ड, आप तालाब में तैरते हैं। तो बच्चे यहाँ पॉन्ड क्या है? नाउन है कि नहीं? और ये स्विम वर्ब के बाद आया, और किसके ये ऑब्जेक्ट है? इन एक प्रीपोजिशन है, और ये प्रीपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट पॉन्ड हो गया। तो बताइए, नाउन का प्रयोग प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में होगा कि नहीं? होगा। अब देखिए दूसरे उदाहरण से देखिए, अ डॉग इज स्टैंडिंग एट द डोर, एक कुत्ता दरवाजे के पास खड़ा है। देखिए यहाँ डोर नाउन है जो स्टैंडिंग वर्ब के बाद आया है, लेकिन उसके पहले क्या है? प्रीपोजिशन। तो बताइए, ये डोर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है कि नहीं है? ये डोर नाउन है और एट प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। अगला उदाहरण को देखें, महेश गोज टू स्कूल, महेश स्कूल जाता है। अब देखिए, गोज यहाँ वर्ब है, स्कूल नाउन है और उसके पहले टू प्रीपोजिशन है। तो बताइए, ये स्कूल प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? तो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि नाउन का प्रयोग प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी हो सकता है। तो बच्चे आप इसको क्या करेंगे? उतार लेंगे। कलम कॉपी तो रखे ही होंगे, उतारिए। चिल्ड्रेन आई वांट टू रब, तो बच्चे पिछला कंसेप्ट कैसा लगा? मैं समझता हूं कि आपको समझ में आ ही गया होगा। तो आइए हम अगले कंसेप्ट की चर्चा करते हैं। कंप्लीमेंट टू एन इनकम्प्लीट वर्ब। कंप्लीमेंट मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था, आई बटन क्लिक करके भी देख सकते हैं। कंप्लीमेंट का अर्थ होता है पूरक, जो
अपूर्ण वर्ब, अपूर्ण वर्ब के अर्थ को पूरा करने वाला होता है। तो यहाँ हम विस्तार से समझे। नाउन कैन बी यूज्ड एज कंप्लीमेंट टू एन इनकम्प्लीट वर्ब। नाउन का प्रयोग एक अपूर्ण वर्ब के अर्थ को पूरा करने के लिए किया जाता है, जिसको कम्प्लीमेंट कहते हैं, हिंदी में पूरक कहते हैं। तो आइए बच्चे इनको हम उदाहरण से समझते हैं। तो देखिए, आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूँ। अगर मैं कहूँ कि आई एम, इससे कोई अर्थ निकल रहा है क्या? आई एम कहने से कोई अर्थ निकल रहा है? तो नहीं। तो यहाँ एक अर्थ को पूरा करने के लिए टीचर रखा गया, टीचर दिया गया। अब अर्थ पूरा हो जा रहा है कि मैं क्या हूँ, तो मैं टीचर हूँ। तो यहाँ टीचर नाउन है जो कंप्लीमेंट के रूप में आया है, पूरक के रूप में आया है। अगले उदाहरण को देखते हैं। यू आर प्यूपिल, आप छात्र हैं, आप शिष्य हैं। तो देखिए, अगर हम कहें कि यू आर कहने से कोई अर्थ तो निकल नहीं रहा है, तो ये इनकम्प्लीट वर्ब है। अब इसको हम अर्थ पूरा करने के लिए एक नाउन का प्रयोग करते हैं जो कंप्लीमेंट के रूप में जाना जाएगा, पूरक के रूप में जाना जाएगा। यहाँ प्यूपिल का प्रयोग किया, अब यहाँ अर्थ निकलने लगा। तो बच्चे आगे देखें। दे मेड हिम किंग, वे लोग उसे राजा बनाए। अगर हम कहें कि दे मेड हिम, तो आपको अर्थ समझ में अच्छी तरह नहीं आएगा, ये क्योंकि ये पूर्ण नहीं हुआ। दे मेड हिम, तो आपको संदेह होगा कि क्या उसे बनाया, वे लोग उसे क्या बनाया। अगर हम रख दें कि किंग, वे लोग उसे किंग बनाया, राजा बनाया, तो ये अर्थ पूर्ण हो जा रहा है और ये नाउन है और इसी को कंप्लीमेंट कहेंगे, पूरक कहेंगे। तो बच्चे आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए नोट कर लेते हैं। चिल्ड्रेन, आई रन। तो बच्चे पिछला कंसेप्ट कैसा लगा? मैं समझता हूँ कि वो आप समझ ही गए होंगे। तो आइए हम अगले कंसेप्ट की चर्चा करते हैं। केस इन अपोजिशन टू अ नाउन, मतलब नाउन कोई आता है और उसके बाद कोई एक नाउन, दूसरा नाउन आता है और उसको स्पष्टीकरण करता है। तो ये ऐसे स्पष्टीकरण करने वाले नाउन को हम दूसरे शब्दों में अपोजिशनल नाउन भी कहते हैं। तो यानी नाउन कैन बी यूज्ड एज केस इन अपोजिशन टू अ नाउन, यानी नाउन को हम स्पष्टीकरण के लिए, दूसरे नाउन के स्पष्टीकरण के लिए भी हम प्रयोग कर सकते हैं और करते हैं। तो बच्चे इसको हम उदाहरण के द्वारा समझें। जैसे यहाँ देखिए, मोहन माय फ्रेंड इज जेंटल। आपसे पूछा जाए कि कौन सा मोहन जेंटल है, मोहन कहने से स्पष्ट न रहा हो रहा है, मोहन इज जेंटल। तो कौन सा मोहन जेंटल है? तो आप इसको व्याख्या करने के लिए दूसरा नाउन आया, माय फ्रेंड, माय फ्रेंड। तो ये स्पष्टीकरण कर रहा है, मोहन की क्या कर रहा है? स्पष्टीकरण। तो ये अपोजिशनल नाउन कहलाया। तो इसी तरह से दूसरा सोचिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नो मोर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अब इस संसार में नहीं रहे। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है या आप पूछ सकते हैं कि कौन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस संसार में नहीं रहे? तो आपको इसकी व्याख्या करने के लिए आप पोजिशनल नाउन का प्रयोग करेंगे हम, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के राष्ट्रपति थे। कौन थे? राष्ट्रपति थे। तो यहाँ क्या कर रहा है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को और स्पष्टीकरण में ला रहा है, इसलिए ये अपोजिशनल नाउन भी कहलाता है। तो नाउन का प्रयोग अपोजिशन के रूप में भी होता है, आप जान गए, तो इसको नोट कर लीजिए। बच्चे मैं इसको रब करना चाहता हूं। तो बच्चे
पिछला कंसेप्ट कैसा लगा। तो बच्चे ये भारी नहीं है, खेल खेल में हो जाएगा। पानी पीते रहिए और कलम से लिखते रहिए, सारा काम आसान हो जाएगा। तो आइए हम अगले कंसेप्ट की चर्चा करें। नाउन टू क्वालिफाई ए नाउन। अब ये भी बात है, नाउन एक दूसरे नाउन को क्वालिफाई करता है, ये एडजेक्टिव की तरह क्वालिफाई करता है। ये भी एक अपना गुणधर्म नाउन छोड़ दिया, अब एडजेक्टिव बन गया। तो नाउन कैन बी यूज टू क्वालिफाई ए नाउन। नाउन का प्रयोग दूसरे नाउन के विशेषता बताने के लिए भी किया जाता है या किया जा सकता है। आगे आप कंपाउंड वर्ड जब सीखेंगे तो उसमें भी आप देखेंगे कि नाउन दूसरे नाउन के पहले आ करके विशेषता बताता है कि नहीं बताता है। तो आइए हम देखते हैं, उदाहरण के द्वारा देखते हैं। तो महेश ऑलवेज रबर शूज। महेश हमेशा रबर का जूता पहनता है। अब देखिए, शूज भी नाउन और रबर भी नाउन। अब इसके पहले रबर आया, यानी शूज के पहले रबर आया, और ये बताता है कि क्या चीज़ का जूता, किसका जूता, कैसा जूता, तो रबर का जूता। अब बताइए यहाँ नाउन एडजेक्टिव का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो कर रहा है। फिर अगले उदाहरण को देखिए। सी इज अ कॉलेज स्टूडेंट। वह महाविद्यालय की छात्रा है। अब यहाँ जानने की ज़रूरत है कि स्टूडेंट नाउन है, उसके पहले कॉलेज जो आया ये भी नाउन है, लेकिन यहाँ स्टूडेंट के पहले कॉलेज आ करके ये बता रहा है कि कैसा छात्र, तो महाविद्यालय का छात्र। तो बताइए यहाँ अपना गुणधर्म नाउन छोड़ करके एडजेक्टिव बन गया कि नहीं बन गया? तो बन गया। अगले में देखिए, राकेश इज माई क्लासमेट। राकेश मेरा कक्षा के साथी है। मेट भी नाउन, क्लास भी नाउन, पर मेट के पहले क्लास आ करके मेट की विशेषता बता रहा है, यानी कैसा साथी, तो वर्ग का साथी। तो बताइए यहाँ पर क्लास एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है। तो बच्चे आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, और अगर अभी भी कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में जाइए और वहाँ पूछिए। बच्चे अगला जो 7वां टॉपिक है, एडवर्बियल एडजंक्ट टू अ वर्ब, अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो लंबा होने की संभावना बन जाती है। तो बच्चे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद बच्चे।